फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही बजट 2025-26 का रिवीजन करवाया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके जो भी 2025 के अंदर एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। और चलो बिना टाइम वेस्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। बजट का इतिहास देखते हैं। बजट है वो 1860 ईस्वी के अंदर ही ब्रिटिश भारत के अंदर पहला बजट है वो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। तो सबसे पहले जो बजट है वो जेम्स विल्सन ने ही 1860 के अंदर पेश किया था। और 1947 ईस्वी के अंदर ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो षणमुखम सेट्टी के द्वारा। और 1950 ईस्वी के अंदर ही गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मेथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है 10 बार। भारत की पहली महिला कौन है जिसने बजट पेश किया था, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। तो एक कार्यवाहक थी, मतलब प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। तो कार्यवाहक के रूप में ही पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी है। और वित्त मंत्री के रूप में पहली महिला है निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण के द्वारा ही सबसे लंबा अवधि का बजट भाषण भी दिया गया था। ये दिया गया 2020 के अंदर ही 2 घंटा 40 मिनट तक इन्होंने बजट भाषण है वो सुनाया था। तो कब का है, तो 2020 के अंदर। तो ये भी निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया था। संविधान के अंदर बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और अनुच्छेद नंबर 202 ये राज्यों के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये राज्यों के लिए वर्णन किया गया है 202 के अंदर ही। बजट धन विधेयक है और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। तो जो बजट है वो कौन सा है, धन विधेयक है। और ये राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता, सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बजट के जो बजट 2025-26 है इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को ही भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही वर्ष 2025-26 के लिए ही 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद में ये दूसरा इनका केंद्रीय बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही 8वीं बार ये बजट पेश किया गया है। तो इनके द्वारा अभी तक कितने बजट पेश किए गए हैं, तो ये 8वीं बार इनका बजट है वो पेश किया गया है। विकसित भारत के लिए ही 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। तो 6 बिंदुओं को भी देख लेते हैं। गरीबी से मुक्ति, ये पहला बिंदु है। सेकंड बिंदु है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है थर्ड बिंदु बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना। नेक्स्ट है 100% कुशल कामगार, साथ में ही सार्थक रोजगार भी। तो मतलब 100% जो कुशल कामगार है उनको बढ़ावा देना जिससे कि उनको रोजगार हो मिल सके। 5वां बिंदु है आर्थिक गतिविधियों के अंदर ही 70% महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ावा देना। 6वां बिंदु है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों के लिए है। तो ये 6 बिंदु है, इनको सबसे ज्यादा इसमें शामिल किया गया है। बजट 2025-26 का उद्देश्य क्या है कि 5 वर्षों के अंदर ही कराधान है, खनन है, विद्युत क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, नियामक सुधार है, शहरी विकास है, इन सभी को ध्यान में रखकर ही विकास करना, ये इसका उद्देश्य है इस बार का बजट का। और इसमें 4 इंजन बताए गए हैं। पहला बिंदु है कृषि, पहला इंजन तो कृषि है। सेकंड है एमएसएमई, थर्ड है निवेश और फोर्थ है निर्यात। तो इसमें 4 इंजन कौन कौन से, इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। और ईंधन कौन सा है, तो ये सुधार है वो ईंधन है। मार्गदर्शक प्रेरणा समावेशिता है। लक्ष्य क्या है, विकसित भारत। तो विकसित भारत बनाना ही ये इसका लक्ष्य है इस बार के बजट का। प्रथम इंजन कौन सा है, तो कृषि है। और कृषि के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी शुरुआत की गई है, जो इसमें कि 100 जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसके अंतर्गत ही 100 जिले हैं इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इनका नाम भी याद रख लेना। उद्देश्य क्या है, संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, फसल सिंचाई सुविधाओं का सुधार करना और 1.7 करोड़ किसानों को मदद पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण करना। दलनों के अंदर भी आत्मनिर्भरता मिशन चालू करना। तो 6 वर्षीय दलनों के अंदर ही आत्मनिर्भरता मिशन हो शुरू किया जाएगा। और कौन कौन सी दलन होगी इसमें, तो तूर, उड़द, मसूर की दाल। तो तूर, उड़द और मसूर की दाल है इसमें शामिल है। सब्जी और फलों के लिए ही व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। बिहार के अंदर ही मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। और उत्पादन प्रशासन, गुणवत्ता और मार्केटिंग सुधार। तो इसका उद्देश्य क्या है मखाना बोर्ड का, तो यहाँ पर उत्पादन है, इसका प्रशासनकरण है, गुणवत्ता है, मार्केटिंग सुधार वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इस बार के बजट में बिहार को सबसे ज्यादा सहूलियत दी गई है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी शुरू किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, तो 5 वर्षों के लिए कपास उत्पादकता मिशन भी शुरू किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण भी दिए जाएंगे। तो पहले 3 लाख दिए जाते थे, अब 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। असम के अंदर यूरिया संयंत्र भी खोला जाएगा, तो इसका नाम है नामरूप। तो जो नामरूप यूरिया संयंत्र है ये असम के अंदर ही खोला जाएगा और इसके अंतर्गत ही 12.7 लाख मीट्रिक टन का, तो इसकी क्षमता कितनी है 12.7 लाख मीट्रिक टन की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो भारतीय डाक है वो एक उत्प्रेरक की तरह है और इसके अंतर्गत ही भारत में अभी तक 1.1.5 लाख डाकघर हैं और इनकी सुनियोजित मतलब इनमें वित्तीय सुविधाएं हैं वो भी टाइम टाइम पे प्रोवाइड करवाने की मतलब जो सरकार के द्वारा बात की गई है। नेक्स्ट दूसरा इंजन है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई। पहला तो कृषि है, अब नेक्स्ट देखते हैं एमएसएमई। तो एमएसएमई की जो वर्गीकरण है इसमें भी संशोधन किया जाएगा, ये भी बजट में कहा गया है। और निवेश के लिए, तो निवेश के लिए सूक्ष्म के अंदर 2.5 करोड़ और लघु, सूक्ष्म के लिए तो 2.5 करोड़ है, लघु के लिए है 25 करोड़ और मध्यम के लिए है 12 करोड़। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो ये सूक्ष्म के लिए तो होना चाहिए 10 करोड़, लघु के लिए होना चाहिए 100 करोड़ और मध्यम के लिए होना चाहिए 500 करोड़। तो ये इनका टर्नओवर होना चाहिए, ये इनका निवेश होना चाहिए। उद्यम पोर्टल भी शुरू किया गया है। पंजीकृत जो सूक्ष्म उद्यम है उनको ही 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो भी पंजीकृत किए गए हैं उद्यम पोर्टल पर ही उनको क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा और पहले वर्ष के अंदर ही 10 लाख क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। तो जो भी सूक्ष्म मतलब पंजीकृत उद्यमी है वो उद्यम पोर्टल पर अगर पंजीकृत करवा दिया गया है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही और पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। उद्यमियों की नई योजना यानी 5 लाख महिलाओं जो SC ST इनकी महिलाएं हैं उनको 5 वर्षों के लिए ही 2 करोड़ का ऋण भी दिया जाएगा और इसके अंतर्गत ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। फुटवियर व लेदर क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस भी किया गया है। अब तीसरा इंजन देखते हैं निवेश। पहला कृषि हो गया, सेकंड हो गया एमएसएमई, थर्ड देखते हैं निवेश। तो अटल टिकरिंग जो प्रयोगशालाएं हैं वो 5 वर्षों के अंदर ही 50,000 अटल जो टिकरिंग प्रयोगशाला है ये स्थापित की जाएंगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी भारत नेट परियोजना के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, स्कूलों के अंदर ही उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा के अंदर ही जो मतलब अलग अलग जो मतलब संविधान के अंदर जो भाषाएं शामिल की गई है उनके अंदर ही उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के अंदर ही पुस्तकें वो प्रोवाइड की जाएंगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, तो इसके लिए ही राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी खोले जाएंगे। शिक्षा के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र, तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार भी किया जाएगा, तो 5 वर्षों के अंदर ही 75,000 सीटें हैं वो जोड़ी जाएंगी। तो अब मेडिकल के अंदर ही जो सीटें हैं वो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मेडिकल के छात्रों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डे केयर कैंसर केंद्र भी खोले जाएंगे, तो 3 वर्षों के अंदर ही 2025-26 के अंदर 200 केंद्र हैं वो खोले जाएंगे, तो 3 वर्षों के अंदर इनको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं अवसंरचना, राज्यों की सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान भी किया गया है। जल जीवन मिशन यानी 100% तक कवरेज है, सभी तक नल मतलब जल और नल के माध्यम से पहुंचाने के लिए सरकार का लक्ष्य है, अब 2028 तक कर दिया गया है इनको। वित्तीय क्षेत्र में सुधार भी किया जाएगा। परिसंपत्ति मॉन्टेल योजना यानी 10 लाख करोड़ रुपए है वो 10 लाख करोड़ रुपए है इनका प्रावधान किया गया है और इसकी अवधि है 2025 से 30 तक की। शहरी चुनौती निधि एक समझ परिसंपत्ति मॉडल योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए है वो वापस लिए जाएंगे और लक्ष्य है 2025 से 30 तक। शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ रुपए है इसके अंदर। सामुदायिक विकास निधि के लिए ही 49% का योगदान है दीर्घकालीन के लिए ही और वित्त पोषण है इसके लिए 25 करोड़ रुपए का संग्रह भी किया जाएगा। तो सामुदायिक विकास निधि के लिए 25 करोड़ रुपए इनका भी संग्रह किया जाएगा। विकसित भारत के लिए ही परमाणु ऊर्जा मिशन है ये भी शुरुआत की गई है। उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए ही 150 नए गंतव्य स्थानों के पहुंच के लिए ही उड़ान योजना भी शुरू की गई है। भविष्य में बिहार की जरूरतें, तो बिहार के अंदर ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। पश्चिमी कोसी नहर है ये भी पहुंचाई जाएगी और परियोजना के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी और 2023 के अंदर ही 5 लघु मॉड्यूलर सिस्टम है वो भी स्थापित किए जाएंगे। PM अनुसंधान फेलोशिप, तो IIT है IIM इनके अंदर ही 10,000 जो फेलोशिप है वो भी दी जाएंगे। ज्ञान भारत मिशन भी शुरू किया गया है, तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटलीकरण के लिए ही ज्ञान भारत मिशन है वो भी शुरू किया गया है। अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 200 करोड़ रुपए का भी आवंटन रखा गया है। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन जो कि पर्यटन के अंदर ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन है वो भी शुरू किया गया है।
अब चौथा इंजन है निर्यात। तो निर्यात संवर्धन मिशन है वो शुरू किया गया है, और निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत ही वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तो तीनों मंत्रालय के द्वारा ही निर्यात संवर्धन मिशन वो शुरू किया गया है। भारत ट्रेड नेट, तो व्यापार के अंदर ही डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने के लिए भारत ट्रेड नेट है वो भी शुरू किया गया है। ईंधन के अंदर सुधार, ईंधन में सुधार के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास किया जाएगा। बीमा क्षेत्र के अंदर एफडीआई है वो 74 से बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो बीमा क्षेत्र के अंदर एफडीआई अब 74% से 100% हो गया है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए ही ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क है ये भी शुरू किया गया है। कर सुधार, प्रत्यक्ष कर में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक है वो भी लाया जाएगा। तो कर सुधारों के लिए भी अब नया आयकर विधेयक है वो भी लाया। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, तो राजकोषीय घाटा हो 4.8% है। बजट अनुमान 2025-26, तो कुल प्राप्तियां होंगी 34.96 लाख करोड़, कुल व्यय होगा 50.65 लाख करोड़, और राजकोषीय घाटा हो जीडीपी का 4.4% रहेगा। तो इसको थोड़ा याद रख लेना। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, तो 7 टैरिफ दरों हैं इनको भी घटाया जाएगा। बजट के अंदर क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, तो कपड़े हैं, मोबाइल फोन है, लेदर है, एलसीडी है, कैंसर की दवाई है, 36 जीवन रक्षक दवाइयां हैं ये इस बजट के अंदर सस्ती हुई हैं। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, तो मध्यम वर्ग को राहत दी गई है कि अब 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, तो 12 लाख रुपए तक में जिनकी इनकम 12 लाख रुपए है वो टैक्स फ्री होंगे। तो ये भी इस बजट के अंदर ही कहा गया है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना।